दीर्घदेवैतं जगामि स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव साक्षात् आत्मासि नित्यम् आत्मासि नित्यम् हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवाञ्छामवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि वाङ्मयस्त्वं चानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वं मित्रास्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभूतभुवस्वरो अनादिपूर्वोच्चार्य गणादिसहस्रतरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुच्छिदम् तारेण दत्तम् एकत्वमनुष्यरूपम् गणारपूर्वरूपम् अगारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपम् इन्दोत्तररूपम् नादासन्धानम् सद्गुणदासद्भिः सहसा गणेशविद्या गणकर्षिः निश्चितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वासवङ्गसुधारिणं गगनवरदं हस्तैर्विप्राणं मूषकध्वजं रत्नं लम्बोदरं शूर्पाकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवां जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमस्ते सुरम्भोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शून्याय श्रीवरदमूर्तये नमः यो नमः चलिए स्वस्ति स्वस्ति न पूर्वा विषवा वेदा स्वस्ति नस्तारिषु आरिष्टानि मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मारुताः कृष्णेमा ताराः सभाञ्जा वानो वेदाते जगमाया अग्ने जिह्वा मानवा सराजक्षात विश्वेन देवा आवास गामान्या भद्राकारणे वे श्रीलया मादेवा भद्रा पश्ये माक्षभिर्चतरा
श्रीरैरङ्गै सुष्ठुवा गसस्तानं विर्भ्यसे माहिदे वाहितं जानायो न कारतो आन्तिति त्वा जतरा नश्चकरा जरसं तानो नाम्ना कुतरासो जतना पितारो भाव तेमानो मधियारे रेखाता यर्गल आदि कृत्य राधे तेरा तारिक्षा मादेते माता सा पिता सा पुत्रा शांति शांति वासा ते शांति हे जाता याता सामे आमे तातारा आवायन करो सान्ना कर पराजा यो भायन नाह पास दिया शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ काशी में महर्षि महेश योगी की संस्था है महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम, जिसके अंतर्गत बनारस में पंडितों बटुकों का गुरुकुल का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ बच्चों को वेद की शिक्षा दी जा रही है और महर्षि जी ने अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग और जो अष्टविनायक थे सब जगह जो है अपने पंडितों से विश्व शांति के लिए यज्ञ का शुभारंभ किया था, जो कि अनवरत चल रहा है। महर्षि जी 2008 में ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन यह है कि उनकी संस्था को जो है हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी वेद विद्या मार्तंड परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी आज भी उसका संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। सारे वैदिक बटुकों को गुरु परंपरा का पूरा ध्यान कराया जाता है। प्रतिदिन जो है ये बच्चे इनका दिन का दिनचर्या जो है सुबह से सवेरे प्रातः नित्य क्रिया करके उसके बाद फिर ये गुरु पूजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भावातीत ध्यान जो कि महर्षि जी ने प्रचलित एक ध्यान का अब शुरू किया था, भावातीत ध्यान, जिसको बच्चे जो है प्रतिदिन भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, सिद्धि सूत्र देते हैं। उसके बाद फिर ये लोग अपना संध्योपासन करते हैं। त्रिकाल संध्या हमारे गुरुकुल में प्रतिदिन बच्चे करते हैं और ये बच्चे वेद का अध्ययन यहाँ करके और उसके बाद फिर रुद्राभिषेक पूजन, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है सिद्धेश्वरी गली में, वहाँ जो है प्रतिदिन ये बच्चे रुद्राभिषेक करते हैं। ये 121 बटुकों की यहाँ व्यवस्था है और सारे बटुक प्रतिदिन विश्व शांति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं और विश्व में शांति स्थापित हो, लोगों का वैमनस्य दूर हो, इसके लिए ये भगवान भोलेनाथ से काशी में प्रार्थना करते हैं कि विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के लिए ये संकल्प के साथ प्रतिदिन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। आपके छात्रावास में काम बटुक हैं? बच्चे जो है ये विभिन्न प्रांतों से, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, सब जगह के बच्चे हमारे यहाँ ये बच्चे पढ़ने आते हैं। इनके गार्जियन को बताया जाता है कि आप जो है ब्राह्मण है, कुल में जन्म लिया है, आपके बच्चे को वेद पढ़ाइए और वेद पढ़ेंगे तो पूरे दुनिया में सुख शांति और समृद्धि हो। क्योंकि हमारे महर्षि जी कहते थे कि हमारे शरीर या हमारे जीवन के लिए 2 संविधान बने हैं। एक प्राकृतिक संविधान है जो कि जिसका वर्णन हमारे वेदों में किया गया है। एक हमारे संविधान के जो निर्माता थे बाबा अंबेडकर जी, उन्होंने बनाया था, जो हमारे भौतिक जीवन के लिए है, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन के और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो एक बनाया गया है वह है वेद। वेद अध्ययन करने से हम वेद के अनुसार अगर जीवन अपना जिएंगे तो उसमें सुख है, समृद्धि है, शांति है, सब कुछ समाहित है। इसलिए हमको वेद के अनुसार ही अपने जीवन दिनचर्या को प्राकृतिक जीवन जीने की एक अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे तो कभी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये हमारे महर्षि जी चाहते थे। ये शिक्षा की कोई पाबंदी, जैसे बच्चे कितने शिक्षा किए रहेंगे कि आपके बच्चे या जो कितने वर्ष के बच्चों को हमारे यहाँ 13 वर्ष के बच्चों को वेदाध्ययन के लिए लिया जाता है, 7वीं पास होते हैं और हमारी संस्था है महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर में। क्या शुल्क भी रखता है क्या कोई?
हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं दिया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी को 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति संस्था हमारी प्रोवाइड करती है। कोई सरकारी सहायता नहीं लिया जाता है। इन बच्चों को भोजन, वस्त्र, साल में 3 बार वस्त्र दिया जाता है। प्रतिदिन इनको भोजन, नाश्ता सब फ्री प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन इनको जो है इनकी दिनचर्या के लिए जो भी है, जाड़े में जैसे है स्वेटर है, शाल है, कंबल है, जूता है, मोजा है, यह सब दिया जाता है। 1,000 रुपया इनके अकाउंट में हर महीने जो है संस्था देती है। केवल वेद पढ़ें और देश को खुशहाल बनाएं। अन्य प्रांतों से बच्चे अगर आना चाहे तो किस तरह से आ सकते हैं आपके गुरुकुल में? ये गुरुकुल हमारा जो है वो पूरे भारत में वर्ष में 50 से ज़्यादा केंद्र बने हुए हैं। अयोध्या है, काशी है, प्रयाग है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में छतरपुर है, और 12 ज्योतिर्लिंग है जो है वहाँ है। सब जगह हमारे यहाँ वेद की शिक्षा दी जा रही है। तो जो ही सुन करके या जन सामान्य के द्वारा जानकारी प्राप्त करके यहाँ आ सकते हैं। और बच्चों का बस यही होता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और इनकी शिक्षा जो है 7वीं पास होना चाहिए और इनका उपनयन होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं कि बिना उपनयन संस्कार के वेद अध्ययन का प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार बहुत आवश्यक है। सर ये बताइए कि जनेऊ धारण भी करते हैं जी, तो इसका कोई निर्धारित समय भी रहता है? उसका यह है कि 9 वर्ष के बाद जो है बच्चे जो है 9 वर्ष के जब हो जाते हैं तो ये उनका उपनयन कराया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी समय आप उपनयन अगर है तो वह मुहूर्त देख करके, क्योंकि जिसी तरह से विवाह का मुहूर्त देखा जाता है और भी चीज़ें हैं, तो जैसे शुक्राष्ट है, इस समय उपनयन संस्कार नहीं करा सकते हैं। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, इसलिए इसमें कर सकते हैं। नहीं तो जब हमारे विवाह के मुहूर्त जैसे होते हैं, लड़कियों के विदाई के मुहूर्त होते हैं, मुंडन के मुहूर्त होते हैं, उसी तरह से उपनयन के भी मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं। तो वह अभीष्ट मुहूर्त देख करके बच्चों का उपनयन कराना चाहिए। शास्त्रोक्त ढंग से कराना चाहिए, किसी योग्य विद्वान से कराना चाहिए, जिससे, क्योंकि जब हमारी नींव कमज़ोर रहेगी, जब हम वेद शास्त्र के अनुसार जो है कर्मकांड नहीं कराएंगे तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर वेदाध्ययन कराना है तो उपनयन जो है वो किसी अच्छे विद्वान से शास्त्रोक्त ढंग से कराना चाहिए। उसके बाद ही वेदाध्ययन प्रारंभ कराना चाहिए। सर आपका क्वेश्चन। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, आचार्य पद पर मैं यहाँ नियुक्त हूँ। आज बटुकों को किस प्रकार का पाठ पढ़ाते हैं और किस प्रकार से उनकी शिक्षा देते हैं? जी, आज तो देखिए जो पाठ का विशेष महत्व नहीं, आज है गुरुदेव की पूजन। क्योंकि कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी है हमारे शास्त्रों में गुरु को ही महिमा का वर्णन किया गया है। और वहाँ भगवान जो कबीरदास भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे का पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। मतलब हमारे कहने कि गुरु की महिमा आज है वर्णन विशेष कर, और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए हमारे शास्त्रों में 365 दिन होते हैं, सभी जानते हैं। उसमें आज के दिन पूर्णिमा है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा बोली जाती है। इसी दिन हमारे गुरुओं का स्मरण किया जाता है। आज ही के दिन वेदाभ्यास की पूजन किया जाता है, उनका भी स्मरण किया जाता है पूजा के। ये परंपरा हमारी सनातन धर्म अनादिकाल से चली आ रही है और उसी का अनुसरण हम लोग कर। संख्या में बच्चे होंगे इस समय वर्तमान में हमारे पास 121 के अंतर हैं, परंतु वर्तमान 80 हैं यहाँ पर आज उपस्थित। महर्षि विश्व शांति आंदोलन के 16वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। जी जी, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है, देखिए हमारा जो भारत है, हमारे जो हमारे वेद था लुप्त हो रहा है। तो वेदा शिवो सो वेदा ध्यान सदा शिव, वेद का हमारा जो लुप्त हो रहा था, हमारे धर्मशास्त्री जो थे, जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे जो पीठाधीश बैठे थे, उनको आगे आ कर के उन्होंने धर्म का प्रचार किया और हमारे वेद को आगे बढ़ाया। इसी आंदोलन की आज के हम लोग करा कि इस आंदोलन ख़त्म ना हो और सभी घर घर में सब लोग वेद जाने। ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण जाए, सभी को जानना चाहिए।